हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जीएस5 में 2023 में एक क्वेश्चन बन के आया था। वो था कि आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो पहले तो भाई क्वेश्चन समझने हैं। 125 वर्ड में क्वेश्चन आया था भाई आगरा की जो वास्तुगत विशेषताएं हैं, ठीक है, उन पे आर्किटेक्चरल फीचर्स जो है आगरा के, उन पे हमको चर्चा करनी है ऑफ द मोनूमेंट। अब देखो, पहले तो हमको पता रहना चाहिए भाई कि आगरा में कौन कौन से स्मारक हैं, फिर हम लोग जानेंगे उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो ये देखो मेरा एक मानना है, एक तो इसको बहुत बड़ा मैं कल को क्वेश्चन बना के देखा तो सेम पैटर्न पे संभावित और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आगरा की जगह लिख देगा उत्तर प्रदेश, आगरा की जगह क्या लिख देगा उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देगा। तो हमको पता है यूपी में आप जाओगे तो एंशिएंट ड्यूरेशन से उठाओ, एंशिएंट ड्यूरेशन में आप चाहो वैसे, क्योंकि साक्ष्य वैसे देखोगे ऐसे कोई आर्किटेक्चर्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ कुछ आर्किटेक्चर भी मिले हुए हैं। ठीक है, जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू कुछ आर्किटेक्चर्स भी मिले हैं, साक्ष्य निकले हैं। आप वैसे देखोगे तो आप हड़प्पा पीरियड से पा जाओगे। ठीक, लेकिन आगे चल के जब उत्तर प्रदेश की भूमि साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्यों का हिस्सा बनती है, जब यहाँ पे कुछ साम्राज्य, कुछ किंग की डायनेस्टीज बनना स्टार्ट होती हैं, तब यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट बहुत तेज देखने को मिलेगा। एंशिएंट ड्यूरेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। एंशिएंट ड्यूरेशन में मिडुअल में आपको दिल्ली सल्तनत में भी ये हब रही है उत्तर प्रदेश, और मुगल काल में भी हब रही है। तो यानी एक लंबी डायनेस्टी जो रही है वो उत्तर प्रदेश की भूमि पे संचालित होती रही है। अब देखो आगरा के बारे में पहले तो हम लोग को एक इंट्रो हमको बताइए कि 3 पार्ट बनाएंगे, मेन इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। कभी भी ये हेडिंग नहीं डालना होता है, ये चीज दिमाग में रखना। आप लोग कभी भी हेडिंग डाल के मत रखना। अब देखो आगरा के बारे में भाई कुछ चीजें तो आप लोग जानते हो। हमको पता कि आगरा शहर की नींव किसने रखी थी, तो भाई 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो हमको पता है कि यमुना रिवर बैंक के किनारे, यमुना रिवर बैंक, ठीक है, यमुना रिवर के किनारे क्या है, इन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी। सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी नींव रखी गई। ओके, इधर आप लोग को लिखना नहीं होता है, ध्यान देना, वरना पेनाल्टी मार्क्स लग जाते हैं। सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो ये तो आप इन बातों को आप चाहो तो इंट्रो में शामिल कर सकते हो। सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी नींव रखी गई। समय इसके साथ क्या होता है, आगरा का आप डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एक आएगा कि ये समय के साथ पॉलिटिकल, समझने के लिए ये बात लिखोगे बहुत लंबी हो जाएगा, और इकोनॉमिकल सेंटर बनना स्टार्ट हो जाएगी आगरा। पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सेंटर क्या होगी, आगरा बनेगी कई सारे डायनेस्टीज में। खास तौर पे आपको ये मुगल के मतलब मुगल में तो ज्यादा थे, मुगलों में तो ये पॉलिटिकली हबी थी। मुगलों में भी देखने को मिलेगा, मुगल में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि कई मुगल शासकों की ये राजधानी रही है और कुछ मुगल शासकों की ये दूसरी राजधानी रही है। ठीक है, एक समय की बात से बताऊँ कि किसने राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब दिल्ली मुगलों की राजधानी चली गई तो भी आगरा हब रही है, क्योंकि बगल में ही था, दोनों मैनेजेबल था। ठीक, तो जब भाई ये इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हब बनेगी तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। अभी देखो आज आगरा पे क्वेश्चन पूछा है, कल को आपको क्वेश्चन कहां पे पूछ सकता है भाई, अवध भी लंबे समय तक, ठीक है, विकेंद्रीकृत राजधानी का केंद्र रही है, तो अवध पे क्वेश्चन बन क्या सकता है, अवध की आर्किटेक्चरल विशेषताओं पर चर्चा करें। सेकंड, जौनपुर की आर्किटेक्चरल विशेषताओं पे क्वेश्चन बन क्या सकता है। ये दो तो आप दिमाग में रखो। अभी मैं इसको 125 वर्ड में कराना है, तो मेजरली में 3 एग्जाम्पल आपको, कम से कम एक एरिया के 3 एग्जाम्पल बताना रहने चाहिए। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल और रहे तो कोई बात नहीं है, बट मेजरली 3 एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहे, क्योंकि एक पे 3 बात लिखोगे तो 90 मतलब 9 लाइन बन जाएगा। 9 लाइन का मतलब कि अराउंड 100 वर्ड्स हो गया आपका। ठीक है, अब समझो कंक्लूजन भी लिखना है, तो आपको क्या होना चाहिए कि अवध वाले बेल्ट की एटलीस्ट 3 आपको स्मारकों के बारे में, मोन्यूमेंट्स के बारे में पता रहे, उनकी कुछ फीचर्स पता रहे। जौनपुर के बारे में भी इसी तरह कम से कम 3 एरियाज आपको पता रहे। ठीक है, हालांकि उत्तर प्रदेश का सब पूरा क्षेत्र ही लगभग आर्किटेक्चरल विशेषताओं से मतलब ठीक है भरा हुआ है। अब देखो मेन बॉडी में आप 2 फॉर्मेट अपना सकते हो। एक तो फॉर्मेट नंबर 1 लिख दो, ठीक है, फॉर्मेट 1। उसमें क्या कर सकते हो कि इधर जो मोन्यूमेंट्स है उनकी एग्जांपल लिखो। ठीक है, कि भाई कि ये मोन्यूमेंट हो गया, ये मोन्यूमेंट हो गया, ये मोन्यूमेंट हो गया, ऐसे एग्जांपल लिखो, हेडिंग देखें, और उनकी 2-2, 3-3 जो विशेषताएं जो भी आपके दिमाग में है उन विशेषताओं के बारे में आप चर्चा कर दो।
ठीक है, इन विशेषताओं के बारे में। एक तो ये फॉर्मेट नंबर 2 क्या कर सकते हो, ठीक है, विशेषताएं यहां हेडिंग डाल दो, विशेषताओं को समझा। जैसे आप लिख दो पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किया गया, तो पित्रादुरा तकनीक शॉर्ट में समझा दो। एग्जाम्पल, इस मोन्यूमेंट में पित्रादुरा तकनीक का यूज, रेड सैंड स्टोन डाल दो, रेड सैंड स्टोन, ठीक है, यहां पे समझा दो, यहाँ पे कहां कहां से पाया गया। तो ये इन चीजों का आप क्या कर सकते हो, ठीक है, व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट मार्बल समझा दो कि भाई कि व्हाइट मार्बल, इन चीजों में व्हाइट मार्बल का आपको प्रयोग देखने को मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, मैं अभी जो आपको डिस्कस करने वाला हूं वो फॉर्मेट नंबर 1 पे, इस फॉर्मेट पे जाके आपको चर्चा करता हूं, ठीक है। बाद में कंक्लूजन तो हम लोग कर ही लेंगे। अब आते हैं हम लोग मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो देखो समझ में आए, अच्छी लगे तो प्लीज एक बार आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इस बार शेयर भी कर देना। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, तो भैया पहला काम कि इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर दे रहे हैं। आपकी पूरी पेपर, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पेड स्टार्ट किया है तो हम इसको बंद करेंगे, इसको एकदम नहीं बंद करेंगे। जीएस 5 और 6 का इकलौता जो सेंटर बनाएंगे ना, वो पीसीएस अभ्यास को बनाएंगे। आप लोग इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहना है। हमने इसको इसलिए स्टार्ट किया है डेली आंसर राइटिंग बैच, कि वो दोस्त देखो ऑप्शनल की जगह पे दोस्त जीएस 5वां और 6वां पेपर लेके आ गया। इसकी भूमिका कितनी है, 400 मार्क्स की भूमिका है। आप जिन्होंने रिजल्ट दिया, आप देखोगे इन दोनों पेपर्स को मिला के वो 225 प्लस मार्क्स गेन किए हैं और टॉप रैंकर्स बन गए। आपको भी यही काम करना होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप ये 2 आंसर आप तभी लिखो जब आप यहां पे ज्वाइन कर लो। आप खुद से भी अगर लिखो ना तो करो। आपका पहला काम क्या होना चाहिए, पीवाईक्यूज। हम लोग तो डेली करा ही रहे हैं, पीवाईक्यूज आप खुद भी कंप्लीट कर जाओ। जो जैसे आपको गेस वर्क बताया गया है कि अगला आगामी जो क्वेश्चन हो सकता है यहां से आ सकता है, आप थोड़ा सा गेस वर्क भी खुद भी काम करना स्टार्ट करो, समझ डेवलप होगी। सारे टॉपिक्स पे आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ये काम आप लोग कर लो, ठीक है। बाकी जो लोग आंसर राइटिंग बेस से जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पे विशेषताएं लिखी गई, आप लोग देख लेना। हम प्रचार करने से बेटर है हम अपनी क्लास पे फोकस करें, ठीक है। जिसको संपर्क करा होगा इस नंबर पे कर लेगा। विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई, यही मैं पढ़ूंगा, तो बेटर है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ देना। अब हम लोग काम करते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो जब हम लोग अपनी विशेषताओं पे जाएंगे मेन बॉडी में, तो हमको पता है भैया कि 1565 से पहला एग्जाम्पल सबसे बेटर क्या पड़ता है, आप आगरा फोर्ट पे चर्चा करते हो। पहले मैं किस पे चर्चा कर सकते हो आप लोग, उस पर लिख देता हूं। आप लोग इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखे नहीं जा सकते हैं, तो मैं जितना लिखा जा सकता है उतने पे चर्चा करता हूं। आगरा फोर्ट, ठीक है। एतामुद्दौला का मकबरा, जिस पे आप लोग चर्चा कर सकते हो। सेकंड दिमाग में रखना, एतामुद्दौला का मकबरा, या ताजमहल लिख लो। आप लोग ताजमहल पे चर्चा कर सकते हो, ताजमहल पे चर्चा कर सकते हो। ताजमहल से पहले अगर आप लोग एतामुद्दौला का मकबरा रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एतामुद्दौला का मकबरा, इत्माद उद्दौला, अभी हिंदी में लिख दूंगा, एतामुद्दौला का मकबरा यानी टॉम, ठीक है। ये हो गया। ताजमहल भी एक प्रकार का मकबरा ही है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा आप यहाँ पे चाहो तो मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आप आगरा फोर्ट में ही शामिल कर सकते थे, खैर यहाँ पे लिख लो। मोती मस्जिद में पीटी सेपरेटली क्वेश्चन भी बनाती है, तो यहाँ पे ठीक है मस्जिद, ठीक है, यहाँ पे आप लोग मोती मस्जिद के बारे में, ये 4 एग्जाम्पल्स आप लोग इसमें शामिल कर लो। अब हम लोग आते हैं आगरा फोर्ट। तो हमको पता है आगरा फोर्ट बनवाया कौन होगा, तो अराउंड 1565 में 1565 ईस्वी से देखेंगे आगरा फोर्ट की नींव पड़ती है। अकबर के पास एक आर्किटेक्चरर था जिसका नाम क्या था, कासिम खान। इसका चीफ आर्किटेक्चरर जो था उस शख्स का नाम है कासिम खान। आप कासिम खान के बारे में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको इसके बारे में एक शब्द नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मैं बता रहा हूं। कासिम खान के ही दिशा निर्देश में आप देखोगे आगरा फोर्ट का निर्माण होता है। आगरा फोर्ट में जब ये 1565 में इसकी नींव पड़ती है, समय काल के अंतराल पे यहां इसमें 500 मोर देन 500 प्लस मोर देन 500 बिल्डिंग्स, यहां पे मोर देन 500 बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है। समय के साथ मोर देन 500 बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है। विशेषताएं अगर आप देखोगे आगरा फोर्ट पे, जो ये तो खैर एक विशेषता होगी कि बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है। सबसे बड़ी बात जो रेड फोर्ट की बात, मतलब आगरा फोर्ट की बात है, ये रेड सैंड स्टोन से बनाया गया है। किससे, रेड सैंड स्टोन से, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से इनका निर्माण किया गया है, लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि भैया ये किससे निर्मित है, तो ये लाल बलुआ पत्थर से इनका निर्माण किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। इतना ही नहीं, आप आगरा फोर्ट देखोगे तो आगरा फोर्ट के गेट पे, ठीक है, आपको स्टैचू देखने को मिलेगा दो महान वीरों का, नाम उनका जयमल और फद्दा। आप बता सकते हो जयमल और फद्दा की वीरता कहां देखी थी अकबर ने, या कौन थे, कुछ भी, ठीक है। तो स्टैचू देखने को मिलेगा, किसका स्टैचू, जयमल और फद्दा का, स्टैचू ऑफ जयमल एंड फद्दा। ये चीजें आपको यहां पर देखना। यहीं पे आप जहांगीर महल के बारे में चर्चा कर सकते हो, यही आगरा फोर्ट में ही आपका जहांगीर महल भी है यहीं पे, इसी में आप चाहो तो जहांगीर महल के ऊपर चर्चा कर दो। ठीक है, इसी में आप चाहो जहांगीर महल के ऊपर चर्चा। अब तो कितने पॉइंट्स बन गए भाई। आपने बताया कि आगरा फोर्ट की न्यू अकबर के द्वारा 1565 में कासिम खान के निर्देशन में की गई। यहाँ पे 500 से अधिक बिल्डिंग्स हैं। रेड सैंडस्टोन का सामान्यतः इसमें रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते हुए इसका निर्माण किया गया। आगरा फोर्ट के गेट पे स्टैचू है जयमल और फत्ता का। अगला पॉइंट बना दो। इसके अंदर कई बड़ी मतलब भव्य स्मारकें भी हैं या मोनूमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जहांगीर महल, वैसे तो मोती मस्जिद भी वहीं पे है, मोती मस्जिद को लेकिन मैं कहूंगा आगे आप एक्सप्लेन करो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अलग से यूपी पीसीएस ने यहाँ पे सेपरेटली क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब चूंकि थोड़ा मोती मस्जिद मतलब बीच में तामुद्दौला और ताजमहल वाला तो ढक गया है, वहाँ उसको हम लोग नीचे एक्सप्लेन कर देंगे। मैं मोती मस्जिद पहले क्या करता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मोती मस्जिद भी आगरा फोर्ट में, तो पहली तो विशेषता ये इसकी यही है कि मोती मस्जिद में भी आपको रेड सैंडस्टोन का प्रयोग देखने को मिल जाता है, रेड सैंडस्टोन। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, रेड आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आपको व्हाइट मार्बल का भी प्रयोग दिखेगा, व्हाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर और रेड सैंडस्टोन। जो मोती मस्जिद का बाहरी एरिया है, आउटसाइड वाला एरिया है, वो आप देखोगे वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। यानी बाहरी एरिया, बाहरी चित्र जो है, बाहरी एरिया जो आउटसाइड एरिया है वो रेड सैंडस्टोन का बना है। और जो इनर एरिया है, जो अंदरूनी क्षेत्र है, जो इनर एरिया है वो किसका बना हुआ है, वो व्हाइट मार्बल्स का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जालियां, व्हाइट मार्बल की यहाँ पे जालियां लगी हुई हैं, तो ये इस एक मोती मस्जिद की विशेषता है। बाहरी हिस्सा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, अंदर के हिस्से में आप देखो क्या लगा है, व्हाइट मार्बल। इसमें महिलाओं के नमाज पढ़ने के लिए अलग से स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत विशेषता यहाँ पे। आप इसके आंगन में जाओगे, आंगन में जाओगे तो आंगन में एक यहाँ पे धूप घड़ी लगी, ये भी मुगल ड्यूरेशन की एक, यहाँ पे आपको धूप घड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, सूरज की दिशा के हिसाब से, ठीक है, उनकी पोजीशन के हिसाब से क्या समय हो रहा है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता था। तो धूप घड़ी आपको देखने को मिलेगी, मोती मस्जिद के अंदर की चीजें देखने को मिलेगी। अब इसमें अगला जो बीच में सेकेंड नंबर हमारा पॉइंट था वो समझाता हूं आपको, वो है आपका इतामुद्दौला का मकबरा। इतामुद्दौला थी कौन, थी नहीं कौन, थे कौन। और भाई बेटी अगर शासन में आ जाए, बड़ी पोस्ट पर आ जाए, फिर तो मतलब आप समझो कि आप मकबरा तो बनेगा ही बनेगा बड़ा। ठीक है, नूरजहां का नाम आपने सुना होगा, किसकी पत्नी थी, पहले तो किसी और की पत्नी थी, बाद में किसी और की पत्नी बन गई। आप नाम कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन मत करना किसकी पत्नी थी, क्या थी, सीधे लिखना नूरजहां के द्वारा अपने पिता इतामुद्दौला, उनके पिता का नाम क्या था, इतामुद्दौला, ये टाइटल वो लिए होते, इतामुद्दौला की याद में इस टॉम का निर्माण किया था, इस मकबरे का निर्माण किया गया था। इस मकबरे की दो फीचर है जो इंडिया में पहली बार देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली बार किसी मकबरे में आप ध्यान देना, पहली बार कोई ऐसा मकबरा था भारत का जो पूर्णतः मार्बल से बना हुआ था। पूर्णतः क्या होगा, संगमरमर का बना हुआ था, ध्यान देना है। द फर्स्ट टाइम टॉम इन इंडिया, द फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया दैट इज पूरी तरह से यानी इंटायरली मेडअप, इसको मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, आप निश्चिंत रहना, ऑफ मार्बल। मेरे लिए भी इंग्लिश बड़ा टफ है, बहुत काम करके आना पड़ता है यार। ठीक है, तो हो पाता है। अब देखो, यानी ये पहला ऐसा टॉम था, पहला ऐसा मकबरा था, ठीक है, पहला ऐसा मकबरा था इंडिया में, भारत का, जो कि पूरी तरीके से इंटायरली यानी पूरी तरीके से बना हुआ था, किसका, मार्बल का, यानी संगमरमर का बना हुआ था, संगमरमर का बना हुआ था।
ओके, क्लियर। एक्चुअली छोटी सी भतीजी मेरी है, वो सामने सो रही है, एक बार रो रही थी तो मैं समझ नहीं पाया कि कहीं ऐसा तो नहीं गिर गई। ठीक है, तो ये हो गया, तो पहली विशेषता तो ये होगी। इतनी ही नहीं भैया, जो डिजाइनिंग की, जो सजावट की पित्रादुरा शैली हम लोग देखते हैं, पित्रादुरा तकनीक देखते हैं, वो यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम अगर किसी मकबरे में प्रयोग किया गया तो यहीं प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट टाइम ध्यान देना है, when a new style of ornamentation, किसका, पित्रादुरा। ठीक है, तो सजावट की जो पित्रादुरा शैली का तकनीक का प्रयोग था, हिंदी में दिमाग ना, जो पित्राड्यूरा तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो पहली बार किसी मकबरे में डिजाइनिंग के लिए प्रयोग किया गया था। तो आपको किस टॉप में किया गया था, वो आपको एतमुद्दौला के मकबरे में प्रयोग किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है। ये प्री में सेम क्वेश्चन बन के आता है कि ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है ये, ठीक है, कि पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस मकबरे में देखने को मिलता है। तो इसमें अच्छा, इस मकबरे के शेप पे क्वेश्चन आता है कि कैसा इसका शेप, एक बार प्री में क्वेश्चन आया, वो शेप चौथे यहाँ पे आप लिख के इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बना सकते हो। आज हम लोग तीसरी बात देखते हैं। तीसरा हम लोग ताजमहल देख लेते हैं। दुनिया के 8 आश्चर्यों में से कि 7 आश्चर्यों में से एक है। इसकी एक नकल बनवाने की कोशिश की गई थी, किसके द्वारा और कहां पे, ये आप प्री का फैक्ट हो गया, आप हमें बता सकते हो। अब देखो, ताजमहल के बारे में आपको कहानी तो बहुत पता है, लेकिन कहानी लिखने से कभी काम नहीं चलेगा। तो पहली बात, सिंपल सी बात, किसके द्वारा बनाया गया, तो शाहजहां के द्वारा। किसके याद में, तो मुमताज महल की याद में। तो पहली बात कि मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड बेगम मुमताज महल, भैया मुमताज महल की, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, मुमताज महल की याद में शाहजहां के द्वारा इसकी निर्माण की गई। पहला लाइन बना दो, ठीक है। अब इसकी देखो, इसमें भी आप कुछ चीज देखोगे, भाई इसको किसके द्वारा बनाया गया, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया। आप ये नहीं भी पॉइंट लिखोगे तो चलेगा, पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा इसको बनाया गया था। अब देखो अगली बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखो मुगल काल की जो विशेषता है वो तो सेमी विशेषता है। पहली विशेषता क्या है, इसमें भी आपको व्हाइट मार्बल का प्रयोग दिखेगा। इसको किसके बनाया गया है, व्हाइट मार्बल का प्रयोग करते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये इसका शेप क्या है, अष्टकोणीय शेप है, अष्टकोणीय शेप है इसका, ठीक है, अष्टकोणीय मकबरा है ये, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल टॉम्ब है ये, अष्टकोणीय इसका मकबरा है, ये आप बता दो। अब देखो इसकी भी डेकोरेशन में, इसकी भी डेकोरेशन में, डिजाइनिंग में, सजावट में, ठीक है, आपको पित्रादुरा टेक्निक, पित्रादुरा शैली, पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग देखने को मिलेगा। पित्रादुरा टेक्निक का या तकनीक का प्रयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चाहो तो, अच्छा इनमें से अब तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, कोई अगर यूनेस्को के साइट में शामिल है तो आप लिख सकते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, इसकी सुंदरता को देखते हुए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हेरिटेज साइट में इसको 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, उसी साल इसको शामिल किया गया था, ठीक है। आप यहाँ पे अगला चाहो, चौथा पॉइंट, भाई ताजमहल हम लोगों ने कर लिया, आगरा फोर्ट हमने, आगरा फोर्ट कर लिया, एतमुद्दौला का मकबरा हो गया क्या फिर, हाँ हो गया, तो 4 था ना, 4 हो गया। आप इस तरीके से इन चीज़ों को क्लियरली लिख सकते हो। तो 20 मिनट में हमने ये समझा कि भैया हम लोग लिख क्या सकते थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हो सकता हो कि आगरा की जगह पे भी क्वेश्चन आपकी किसी और सेगमेंट पे या ओवरऑल उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाए। अच्छा सोचो कंक्लूजन की बात, कंक्लूजन सोचो क्या लिख सकते हो, निष्कर्ष। तो पहला दीर्घगामी निष्कर्ष, भाई क्या किया जा सकता है। आपको सोचो कि आपके पास मोनूमेंट्स हैं और ऐसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, तो ये किस में भूमिका अदा सकते हैं,
तो होता है टूरिज्म में, पर्यटन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमको पता है कि उत्तर प्रदेश का टारगेट क्या, $1 ट्रिलियन टारगेट है, और पर्यटन चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी जहां पे आप देखोगे कई सारे देश ऐसे जो पर्यटन के दम पे चलते हैं, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत। लेकिन टूरिज्म कैसे बढ़ेगा भाई, हमको पहली बात क्या करना होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करना होगा। टूरिज्म में डेवलप करना होगा, हमको सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करना होगा, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करना होगा, सतत जो पर्यटन है उसका विकास करना होगा। तो पहला काम क्या कि भैया हमको अपने मोनूमेंट का क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, तो संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द विकास कार्यों को बढ़ावा देना होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई कोई पर्यटक यहाँ पे आएगा तो उससे संबंधित जो जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पे तो होटल इंडस्ट्री मौजूद रहे, रोड्स रहे, लाइटिंग की सुविधा, मतलब बहुत सारी जो जितनी भी आप चीजें देखते हो, तो ये क्या करेगा, एट लास्ट टूरिज्म को बढ़ावा देगा, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ठीक, गवर्नमेंट इसके संरक्षण के लिए प्रयास भी कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1958 का वो एक्ट, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम देखा होगा। इसके थ्रू केंद्र सरकार क्या कर रही है कि भैया कि इन स्थलों के संरक्षण पे जोर दे रही है। ठीक है, प्राचीन स्मारक, एंशिएंट मोनुमेंट स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल तथा आर्कियोलॉजिकल जो प्लेसेस हैं और अवशेष अधिनियम 1958। ये क्या है, इसके तहत केंद्र सरकार इसके संरक्षण पे जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना लेके आई, या कार्यक्रम क्या, अपनी धरोहर, इंग्लिश में भी यही होगा, और अपनी पहचान। भाई हमारी धरोहर क्या है, हमारी पहचान है, अपनी पहचान। क्यों, ताकि हम लोग, अच्छा देखो स्मारकों के संरक्षण पे जोर। अब बताओ कि किसी आर्टिकल में भी लिखा गया क्या, कहीं पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है, हाँ, तो उस पॉइंट को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है या नहीं, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। इसकी तहत यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, निजी क्षेत्र के जो लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर, उसकी मदद ले रही है संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। एनजीओज वगैरह सबकी मदद ले रही है कि भाई हम अपने धरोहर का संरक्षण कर सकें। तो संरक्षण का एक तरीका क्या है कि गवर्नमेंट अब अपने स्तर से बाहर भी हटके सहयोग की भूमिका ले रही है। ठीक है, इन सारी बातों को आप चाहो तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। संरक्षण को की आवश्यकता को आप टूरिज्म से जोड़ सकते हो, सस्टेनेबल टूरिज्म पे चर्चा कर सकते हो। ठीक है, कि सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इनके संरक्षण और विकास की आवश्यकता है। तो ये उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आया हो। प्रयास था कि जितना बेहतरीन तरीके से हो पाए उतनी बेहतरीन तरीके से इसको कंप्लीट किया जा सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर देना। 5वीं और 6वीं पेपर जिन भी दोस्तों को तैयार करनी हो, अभी हमारा टारगेट है हम PYQs को बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि PYQs कंप्लीट करें तो अराउंड 50% टारगेट हमारा, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी क्या क्या आप लोगों को करते चलना है, तो क्लासेस में मैं कुछ तो एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, भाई थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें तो ठीक है। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा एग्जांपल्स लिखने में, GS 5वीं और 6वीं पेपर में। ठीक है, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।